नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है वो लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो पीटीआई के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी द्वारा एक और नई वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इससे पहले आरपीएससी ने जो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के है 300 पदों पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है, जिसके जो फॉर्म है वो चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और 6/3/2024 को आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक और जो विज्ञापन है लाइब्रेरियन के लिए पीटीआई के लिए निकाला गया है। और इसकी तो बात करें तो ये आपका है संस्कृत शिक्षा कॉलेज यानी संस्कृत विभाग में ये क्या है जो वैकेंसी आपकी वो निकाली गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष के साथ साथ पीटीआई की वैकेंसी है। पुस्तकालय अध्यक्ष के 20 पद है और साथ में पीटीआई के भी क्या है 20 पद दिए गए हैं। ये पीटीआई का जो आपका कैटेगरी वाइज विभाजन है वो किया गया है। इस प्रकार से ये विभाजन किया गया है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद आपके लाइब्रेरियन के लिए दिए गए हैं जिसके भी टोटल कितने 20 पद दिए गए हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो एक और नई वैकेंसी है वो निकाली गई है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यानी ये पीटीआई के लिए है। 55% अंकों के साथ आपकी क्या है भी जो मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए। और इसके साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसमें जो रिकॉर्ड है खेलने का नेशनल चैंपियनशिप का वो भी इसमें साथ में चाहिए। इसके अलावा पीटीआई के लिए जो नेट सेट है, एसलेट है, नेट है, पीएचडी है, वो भी साथ में क्या है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बात कर लेते हैं। पद संख्या 2 यानी जो आपकी लाइब्रेरियन है उसके लिए है। उसके लिए भी जो एमएलआईएस है वो मांगी गई है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस। इसमें आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो होनी आवश्यक है। और इसके अंतर्गत आपको क्या है 55% अंकों की क्या है आवश्यकता है। मास्टर डिग्री एमएलआईएस में नेट भी मांगी गई है, साथ में क्वालिफाइड होने आवश्यक है। पीएचडी की डिग्री भी दी गई है। इसके अलावा जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है लाइब्रेरियन में वो भी मांगा गया है। उसकी परिभाषा भी आपकी 9/2/2024 के अंतर्गत दी गई है। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत परिभाषा है यानी जो डेफिनेशन है वो दी गई है। यानी कि एक तो आपके पास एमएलआईएस में क्या है जो 55% अंक है वो होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ जो आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी क्या है जो 50% अंक है वो होनी चाहिए। जो आपकी 12th है 12वीं आपने पास की है उसमें भी आपके 55% या फिर कुछ केस में 50% है, यानी जहाँ पर छूट है उनको दी गई है। तो ये आपको होना इसमें आवश्यक बताया गया है। इसके अलावा जो एसलेट है सेट है उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से एसलेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। यानी किसी भी राज्य से हो 2002 से पहले तो वो पात्र होगा, ये नोट में आपके दिया गया है। इसके अलावा 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से यानी दूसरे राज्य से एसलेट या सेट अभ्यर्थी इस पद हेतु पात्र नहीं होगा। यानी जो राजस्थान का अभ्यर्थी है वो तो कभी भी पास आउट हो सकता है भी नेट या एसलेट से, लेकिन जो बाहर का है यानी हरियाणा से मान लें, दूसरे राज्य से पंजाब से मान लें, तो वो जो उसकी नेट है जो स्टेट उसका लेट एग्ज़ाम है उसके स्टेट का वो 1 जून 2002 इससे पहले उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी वो पात्र होगा। यदि बाहरी व्यक्ति ने राजस्थान से दूसरे किसी राज्य के अभ्यर्थी ने यदि 1 जून 2002 के बाद नेट या फिर जो लेट एग्ज़ाम है वो पास किया है, उत्तीर्ण किया है, तो वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा।
दोनों ही जो वैकेंसीज है यानी पीटीआई और लाइब्रेरियन दोनों में ही लागू है, लेकिन राजस्थान का कोई भी अभ्यर्थी कभी भी पास आउट हो सकता है। ये दिया गया है नोट में। ग्रेड पे दिया गया है 6000। आयु की बात कर लेते हैं तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। दिनांक दी गई है 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 तक जो आयु की गणना है वो की जाएगी, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। इसके अलावा जो छूट है वो भी दी गई है आयु में, जो आरक्षित छूट होती है, जैसे 5 वर्ष की छूट दी गई यहाँ पर। अति पिछड़ा वर्ग है, राज्य के राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उन्हें 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, महिला है, उसमें कोई एज लिमिट है वो नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से ये छूट भी आपकी क्या है मेंशन है वो साथ में दी गई है। जो सैनिक है उनके लिए भी अलग से छूट दी गई है। इसके अलावा इसमें बात करें आपके चयन प्रक्रिया दिया गया किस प्रकार होगी, तो अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी जो उत्तर पुस्तिका है कि मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का महास्थान तो ये सूचित कर दिया जाएगा, अभी तक घोषित नहीं की गई है। योजना एवं पाठ्यक्रम तो लिखित परीक्षा सेवा नियम शेड्यूल 2 के अनुसार होगी, वस्तुनिष्ठ होगी, वो सभी को पता है। परीक्षा का विस्तृत जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो वेबसाइट पर क्या है प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। आवेदन की बात करें तो 12 मार्च से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 12/3 से, और 10/4 रात्रि 12 बजे तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। 12/3 से लेकर 10/4/2024 तक आपके जो फॉर्म हैं इसके लिए अप्लाई किए जाएंगे। rpsc.rajasthan.gov.in ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से या फिर जो अपना SSO ID है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क इसमें 500 रुपये दिया गया है। संशोधन का शुल्क अभी 500 रुपये निर्धारित। OTR इसमें लागू हो चुका है, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार ये जो शुल्क की बात करें तो 600 रुपये दिया गया अभी, वो संशोधन शुल्क था। ये 600 रुपये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये जो फॉर्म शुल्क है वो रखा गया है। ये स्कीम दी गई है आपके PTI वालों के लिए। सबसे पहले क्या है, PTI वालों के लिए है एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होंगे इसमें। PTI में रिटन एग्ज़ाम दिया गया है। सब्जेक्ट पोस्ट से संबंधित 75 अंकों का 3 घंटे का समय है। सब्जेक्ट सेकंड पेपर भी क्या है, सब्जेक्ट है, पोस्ट के साथ 75 अंकों का 3 घंटे का समय है। थर्ड पेपर दिया गया है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, 50 अंकों की, 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। टोटल 200 अंकों का एग्ज़ाम होगा। और इंटरव्यू आपका क्या है, 24 अंकों का आपका इंटरव्यू दिया गया है इसमें। 36% जो आपको मार्क्स है वो प्रत्येक पेपर में लाने आवश्यक बताए गए यहाँ पर। और एग्रीगेट की बात करें तो 40% मार्क्स है। इसके अलावा जो छूट दी जाती है उसमें 5% की आपको छूट भी दी जाएगी। 5 ऑप्शन आपके इसमें दिए जाएंगे। OMR शीट में कितने हैं, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है ये 5 वाला नियम लागू हो चुका है। यदि आपको
अपना जो आंसर है वो नहीं आता है तो अंतिम जो आपका होगा 5 नंबर का गोला वो आपको क्या है भी भरना होगा। यही सेम जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो लाइब्रेरियन के लिए है और पीटीआई दोनों के लिए क्या है भी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो इसी प्रकार रहेगा। 3 जो आपके पेपर हैं वो आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो लाइब्रेरियन के हो या फिर पीटीआई के हो। 200 अंकों का है दोनों का और पहले दो जो पेपर होंगे उनमें 3-3 घंटे का समय है और थर्ड पेपर में आपका जो जनरल स्टडी जो राजस्थान का होगा उसमें 2 घंटे का समय दिया गया है। इंटरव्यू भी आपका क्या है 24 मार्क्स का 24 अंकों का होगा दोनों में, तो ये सेम है। इसके अलावा जो सिलेबस है वो आपको क्या है जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर डाल दिया जाएगा, कौन सा सिलेबस किस प्रकार रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत कॉलेज में लाइब्रेरियन और पीटीआई के। इसके लिए आप क्या है जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।